साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी एवं मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों के युक्तियुक्तकरण एवं समायोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश इस लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो आदेश जारी हो उसमें बताया गया है। इस आदेश में जो है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों के समायोजित हुए स्कूल में कार्य करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जो है प्राप्त हुआ है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उस आदेश में और किन-किन बिंदुओं को शामिल किया गया है उसको भी विस्तार से इस वीडियो में देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से जानने के लिए समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों, पूरे मामले को पूरे बिंदुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है 10/10/2025 को, जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को जारी हुआ है, उसके सभी बिंदुओं को थोड़ा-थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो है इसके आगे आने वाले जो बिंदु हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, उनके द्वारा उनके लिए भी क्या कहा गया है उसको भी हम इसी बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका विषय जो है शालाओं के युक्तियुक्तकरण पश्चात जिला विकासखंड शाला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में बताया गया है। इसके सभी बिंदुओं को थोड़ा-थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत पहले बिंदु में आदेशित किया गया है कि शाला प्रबंधन समिति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के मैपिंग से संबंधित जो पहला बिंदु है, इसमें बताया गया है कि प्राथमिक का प्राथमिक, उच्च प्राथमिक का उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक का उच्च प्राथमिक विद्यालय में समायोजन होने की दशा में दोनों विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए एक नए शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो है उच्च प्राथमिक यदि हाई स्कूल में समायोजन होता है तो उच्च प्राथमिक के शाला प्रबंधन समिति तथा हाई स्कूल स्तर की शाला प्रबंधन समिति विकास समिति पृथक-पृथक होगी। इसी प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का हाई स्कूल में समायोजन होने की दिशा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शाला प्रबंधन समिति को भंग करते हुए नए शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो कि हाई स्कूल स्तर के लिए शाला प्रबंधन समिति के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। इसके अलावा आगे बताया गया है कि यूडाइस के समायोजन के संबंध में बताया गया है कि यदि जो है जो विद्यालय समीप के विद्यालय में समायोजित किया गया है तो उन विद्यालयों का यूडाइस कोर्स निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि जिस विद्यालय में समायोजित हो रहे हैं उस विद्यालय का यूडाइस में परिवर्तित होना होगा न्यूनतम से अधिकतम कक्षा में, मतलब प्राइमरी से मिडिल स्तर पर। इसमें आगे बताया गया है कि यदि प्राथमिक शाला ए को प्राथमिक शाला बी में समायोजित किया गया तो भविष्य में प्राथमिक शाला बी का यूडाइस कोड उपयोग किया जाएगा, न कि प्राथमिक शाला बी के द्वारा ही समस्त यूडाइस डाटा संरक्षण कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार आगे बताया गया है इसमें कि शाला भवनों के चिन्हांकन के संबंध में यदि एक ही परिसर में विद्यालय का समायोजन होता है तो इस दशा में विद्यालय भवन का उपयोग आवश्यकता अनुसार जो है कक्षा संचालन, स्टाफ रूम, पुस्तकालय संचालन, कंप्यूटर कक्ष आदि के लिए किया जा सकता है। पृथक-पृथक परिसर होने की दशा में विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के आधिपत्य में होगा। अगर पृथक-पृथक परिसर में संचालित होने वाले प्राथमिक शाला का प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला का उच्च प्राथमिक में समायोजन हुआ तो जिसका भवन एवं अन्य अधिसंरचना व्यवहारिक रूप से अधिक उपयुक्त है वह कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके बाद आगे बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु युक्त शालाओं में बैंक खातों की मैपिंग के संबंध में यदि विद्यालयों में समग्र शिक्षा अंतर्गत PFMS माध्यम से संचालित जीरो बैलेंस बैंक खाते में अगर किसी प्रकार की राशि उपलब्ध है तो उक्त राशि SNA में अंतरित करने के पश्चात खाता बंद कर दिया जाएगा, यानी कि यदि समायोजित हुआ है तो उस खाता को जो है निम्न शाला वालों को खाता को बंद कर दिया जाएगा और विद्यालय स्तर पर उपलब्ध अन्य बैंक खाता को भी बंद किया जाना होगा तथा कैश बुक एवं बैंक समाशोधन पत्र तैयार कर अन्य बैंक खाते में उपलब्ध राशि समायोजित होने वाले विद्यालय के उसी मद के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आगे बताया गया है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मध्याह्न रसोइयों के संबंध में जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि यह योजना जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी कि इसमें जो मध्याह्न भोजन की राशि जो मिलती है उसमें 60 और 40 के अनुपात में जो है राशि जो है केंद्र को राज्य को प्राप्त होती है। जैसे 10 रुपये है तो 6 रुपये जो है केंद्र से आएगा, 4 रुपये जो है राज्य से आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि यह योजना जो है केंद्र प्रवर्तित योजना है, 2025-26 हेतु भारत सरकार की स्वीकृति से ही प्रदान की गई है। इसलिए जो है यह योजना प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के समायोजन के पश्चात यथावत संचालित होगी, यानी कि यह जो है बंद नहीं होगा। और इसमें जो बताया गया है कि समायोजित होने वाली शाला के रसोइयों को जिस शाला में समायोजन किया गया है उसमें मैपिंग करते हुए यथावत समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण आदेश जो है रसोइयों के लिए जो है अच्छी खबर है कि उनको जो है
कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा, बल्कि समायोजित होने वाली शाला में ही जो है उनका समायोजन किया जाएगा। इसी प्रकार पुस्तकालय के बारे में बताया गया है कि पुस्तकालय मद में जो राशि स्वीकृत हुई है उसका युक्तियुक्तकरण शाला में जो है समायोजन है उनको पुस्तकें प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो है छात्रवृत्ति की मैपिंग से संबंधित बताया गया है कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में किसी डाइस में समायोजित हुई शालाओं को सूची को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर शाला यूडाइस के समायोजन का प्रावधान उपलब्ध करवाकर शालाओं के समायोजन प्रक्रिया को छात्रवृत्ति के संबंध में पूर्ण किया जाए। दोस्तों, इसमें हम लोग जिसमें बात कर रहे थे रसोइयों के और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, यहाँ पर 8.4 जो बिंदु है उसमें स्पष्ट कहा गया है। सभी बिंदुओं को हम लोग विस्तार से करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। चतुर्थ श्रेणी एवं स्टाफ एवं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में जो स्पष्ट आदेश कह दिया गया है उसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्य बजट में मानदेय का प्रावधान है। अतः जिन विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है वहां के लिए कार्य चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारी, स्पष्ट कह दिया गया कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को यथावत समायोजित करते हुए कार्य लिया जाए। मतलब बजट में प्रावधान कर दिया गया है, इसलिए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा एवं उनका जो है जो समायोजन हुआ है शाला उसी में समायोजित करते उनसे कार्य लिया जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारियों के लिए जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है कि उन्हें किसी प्रकार से कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा और उनको समायोजित शाला में रखकर ही उनसे कार्य लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश से एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारी या अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा। काफी लंबे समय से शालाओं के और शिक्षकों के जो युक्तियुक्तकरण आदेश जो निकला था उसी समय से जो है मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के मन में जो है एक शंका उत्पन्न हो गया था, भय की भावना उत्पन्न हो गई थी कि कहीं उसको जो है उन लोगों को जो है कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा। लेकिन इस आदेश से जो है स्पष्ट हो चुका है कि अब किसी भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी या मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारी को कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा, बल्कि समायोजित होने वाले शालाओं में ही जो है उनका समायोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस आदेश के संबंध में आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी नए अपडेट्स के साथ। तब तक के नमस्कार।